HURL की तरफ से बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी अनाउंस की गई है। इसमें आपकी इंजीनियरिंग डोमेन में बहुत सी वैकेंसी है, तो इसमें हम एक एक करके बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी कितनी क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या इसमें एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जा रहा है या नहीं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे सैलरी कितनी क्या मिलेगी, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं HURL में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर आप पोजीशन यहाँ पर देखोगे एग्जीक्यूटिव कैडर में आपकी बहुत सी वैकेंसीज हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंजीनियरिंग वैकेंसी के बारे में। तो इंजीनियर आपकी ये पोस्ट का नाम रहने वाला है। डिसिप्लिन अगर देखोगे तो यहाँ पर प्रोसेस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ये वैकेंसी है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 यहाँ पर है। तो वहीं सीनियर इंजीनियर की भी यहाँ पर पोस्ट है, इसके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स। इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर दोनों की मिलाकर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी है 5। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी ब्रांच में की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इंजीनियर फील्ड के लिए आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो वहीं सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप सीनियर इंजीनियर की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या वर्क करना रहेगा तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन है वो है आपकी इंजीनियर सीनियर इंजीनियर। और यहाँ पर जो डिसिप्लिन रहने वाली है वो आपकी है ONU, आपकी डिसिप्लिन है। इसमें भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की वो यहाँ पर आपकी 5 है। क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इंजीनियर फील्ड में अप्लाई करोगे, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर इंजीनियर की फील्ड में अप्लाई करोगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर पोजीशन है इंजीनियर सीनियर इंजीनियर और ये आपकी है अमोनिया डिसिप्लिन में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री आपकी केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हो और इसमें भी आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जितनी भी मैं आपको इंजीनियर की पोस्ट बताऊंगा सब में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और जितनी भी मैं आपको सीनियर इंजीनियर की पोजीशन बताऊंगा उसमें आपका 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोजीशन है वो है आपकी इंजीनियर सीनियर इंजीनियर और ये है आपकी यूरिया डिसिप्लिन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 5 यहाँ पर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी में की है, प्लस आपके पास इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो भी आप तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी आपकी है इंजीनियर सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल डोमेन में यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में होनी चाहिए, प्लस आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इंजीनियर पोजीशन पर अप्लाई करोगे। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। अगली यहाँ पर पोस्ट है इंजीनियर सीनियर इंजीनियर और ये है आपकी मैकेनिकल डिसिप्लिन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैकेनिकल में आपकी यहाँ पर सिर्फ आपकी 2 है। क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री आपकी मैकेनिकल में है, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इंजीनियर में अप्लाई करोगे। इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल में है प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर इंजीनियर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। बाकी यहाँ ये जो टेबल आपका है, ये कॉलम आपका है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर क्या आपको काम करना रहेगा। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पोजीशन है वो है आपका सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर। सीनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोजीशन है ये आपकी है IT SAP FICO मॉड्यूल में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपकी 1 है। क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में की है, प्लस आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप सीनियर मैनेजर में सीनियर इंजीनियर में अप्लाई करोगे। अगर आपके पास मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर, ये भी आपकी IT SAP MM मॉड्यूल में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। इंजीनियरिंग डिग्री क्या रिक्वायर्ड है, BTech या BA या BE अगर आपने CSE में किया है यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है या फिर IT फील्ड में किया है, प्लस आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप सीनियर इंजीनियर पोजीशन पर अप्लाई करोगे। अगर आपने BE BTech CS या IT फील्ड में किया है प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। ठीक है, यही आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है।
और एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड में है तभी आपका यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है, माना जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो पोजीशन है वो आपकी है सीनियर इंजीनियर वैकेंसी, यहाँ पर आपकी यहाँ पर 1 है। क्वालिफिकेशन 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी सैप एसडी मॉड्यूल की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपका 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर है ऑफिसर सीनियर ऑफिसर की। ये 2 आपकी वैकेंसी है, ये आपकी है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, और इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ऑफिसर सीनियर ऑफिसर की वो है यहाँ पर आपकी 5। ऑफिसर के लिए आपका मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सीनियर ऑफिसर के लिए मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है, ठीक है। अब आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो किस डोमेन में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये सारे आपके यहाँ पे डोमेन लिखे हैं। अगर आपके पास इन डोमेन में वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर की पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। और पोजीशन कौन कौन सी है, तो यहाँ पर ऑफिसर की पोस्ट है और आपकी सीनियर ऑफिसर की पोजीशन है, ये आपकी मार्केटिंग डोमेन में है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रीकल्चर में किया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर पोस्ट के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है, और सीनियर ऑफिसर की जो पोजीशन है इसके लिए कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में किया है या बीटेक किसी भी में किया है, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपने एमबीए किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किया है प्लस आपने पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑफिसर अप्लाई करोगे। बीटेक एमबीए प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर ऑफिसर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। यही चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। एमबीए या पीजीडीएम जो कोर्स है वो आपका किस ब्रांच में होना चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए, तो वो यहाँ पर देखो तो मार्केटिंग है, एग्री बिजनेस मार्केटिंग है, रूरल मैनेजमेंट है। यानी अगर आपने एमबीए या पीजीडीएम कोर्स मार्केटिंग में किया है, एग्री बिजनेस मार्केटिंग में किया है या रूरल मैनेजमेंट में किया है, प्लस आपके पास रिलेवेंट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, भी आप यहाँ पर इन दोनों किसमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करोगे, ठीक है। यही चीज यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कितना क्या यहाँ पर है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। डिप्यूटी मैनेजर की यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर है, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है और ऑफिसर की पोजीशन है। ये आपकी मेडिकल डिसिप्लिन में है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एमबीबीएस की डिग्री प्लस अगर आपके पास 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो फिर आप डिप्टी मैनेजर में अप्लाई करोगे। अगर आपके पास मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करोगे। अगर आपने एमबीबीएस के बाद आपने कहीं 5 साल किसी में वर्क किया है, इस फील्ड में अगर आपने वर्क किया है तो फिर आप ऑफिसर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। तीनों ही पोस्ट आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट में रहने वाली है। वैकेंसी सिर्फ यहाँ पर आपकी 2 है। अपर एज लिमिट ये आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और ये आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, यानी आपकी डिग्री होने के बाद उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है पोस्ट क्वालिफिकेशन में। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर पर आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकंड ग्रेड सेकंड की जॉब। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 6 है। क्वालिफिकेशन क्या है, जितने भी अब अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर की तो उसमें क्वालिफिकेशन आप कर दिया है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 3 इयर्स का डिप्लोमा किस में होना चाहिए, केमिकल में या केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर मैकेनिकल में किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में यानी पीसीएम में अगर आपने बीएससी किया है प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई करोगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोजीशन पर। तो जितनी भी पोस्ट मैं आपको जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की बताऊंगा सब में 5 ईयर ऑफ एक्सपायर्ड है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर देखो, और सब में आपका डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकता है। जिसने बीएससी किया है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन बीएससी में भी ब्रांच आपको यहाँ पे चेक करनी है, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम में अगर आपने बीएससी किया है प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप इन पोस्ट पर अप्लाई करोगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल ब्रांच में प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, आपकी अमोनिया में 7 वैकेंसी है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया वही आपकी सब में यहाँ पर होगा, ठीक है। यूरिया में 3 वैकेंसी, यूरिया प्लांट हैंडलिंग में आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की। इसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेंज है। डिप्लोमा अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में किया है
5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपकी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट या की है क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन मैकेनिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 7। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किसमें रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 6 नंबर की पोजीशन पर। ठीक है, जो भी आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है आपका फुल टाइम मोड में होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट मंथ की या लास्ट मंथ। ठीक है, सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, एनओसी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, प्लस यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब यहाँ पर होगा सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर सही से फिल कर रहा, ठीक है, फॉर्म अपना। बाकी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। फिजिकली फिट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिम्यूनरेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव कैडर की जो पोजीशन है जैसे आपकी असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे सैलरी पे स्केल यहाँ पर देख सकते हो 50,000 से लेकर 1,50,000 रुपीज स्केल है। इन हैंड यहाँ पर अगर इन हैंड की नहीं, अगर हम सीटीसी के टर्म्स में बात करें तो 18.40 लाख पर एनम का पैकेज यहाँ पर रहेगा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का। सीनियर इंजीनियर या सीनियर ऑफिसर की जितनी भी पोस्ट है उसमें जो आपका सीटीसी है आपका है 16.40 लाख पर एनम। सेम आपका इंजीनियर ऑफिसर की जो पोजीशन है इसमें आपका सीटीसी 14.60 लाख पर एनम का। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। आपकी है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में कौन सी पोस्ट है तो इसमें आपकी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जिसमें आपका 5 साल का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो जूनियर पोजीशन पर, यहाँ पर आपका जो सीटीसी रहेगा वो आपका है 8.40 लाख पर एनम। बहुत ही अच्छी ये सैलरी है। हालांकि यहाँ पर आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 9 साल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करना। ठीक है, बाकी यहाँ पर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफिसर की जो पोजीशन है ये यहाँ पर आपकी इसकी सैलरी 12.60 लाख पर एनम रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी 15.80 लाख पर एनम रहेगी। डिप्टी मैनेजर, ये जो तीनों पोस्ट मैंने बताई ये आपकी मेडिकल लाइन में पोस्ट है। ठीक है, डिप्टी मैनेजर की जो पोजीशन है इसमें सैलरी आपकी 19 लाख पर एनम का पैकेज यहाँ पर रहेगा। तो बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है, आप जरूर इसमें अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट मैंने चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट hurl.net.in इस पर ही जाना है। इस पर आपको करियर सेक्शन पर जाना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, सिंपल जाकर आप फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास इतना है नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार आप यहाँ पर फिर से चेक कर लो। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है 5 अगस्त से शुरुआत हो गई है एप्लीकेशन की। लास्ट डेट इसकी है 26 अगस्त, यानी 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के लिए या मेडिकल जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर ले। वहां पर आपको इंजीनियरिंग डोमेन से रिलेटेड आपको लेक्चर्स, क्लासेस, नोट्स, प्लस आपको एमसीक्यू क्लासेस, इसके अलावा आपको जॉब अपडेट भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।